हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल वेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल सीरीज़ के पार्ट 5 के बारे में। पार्ट 4 में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल या कंपोनेंट है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रल रीजन में। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, ब्रेन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेशन में रखना और बॉडी की जो एक्टिविटीज़ जो फंक्शंस परफॉर्म करती है बॉडी उनको रेगुलेट करना। वैसे ही न्यूक्लियस का काम सेल में होता है। सेल में न्यूक्लियस पूरे सेल को कोऑर्डिनेशन में रखता है और उसकी फंक्शन और एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में और न्यूक्लियस के कुछ फंक्शंस के बारे में। और एंड में एक क्विज़ है जो कि प्रीवियस वीडियोस से रिलेटेड है, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस वीडियोस से पूछे गए हैं। अगर आपको उनके आंसर्स आते हैं तो आप उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको उनके आंसर्स नहीं आते तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा प्रीवियस वीडियोज़ का, और इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके बाहर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि डबल लेयर्ड होती है। उस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कंटेंट्स होते हैं जिससे ये बना होता है, और उन कंटेंट में जेनेटिक मटेरियल भी एक कंटेंट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले बात करें अगर न्यूक्लियस की प्रेजेंस की, तो न्यूक्लियस एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल रीजन में पाया जाता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एनिमल सेल का ही डायग्राम है, और ये जो सेक्शन है सेंटर में, ये सेक्शन न्यूक्लियस है। आप यहाँ पे इसकी लेबलिंग देख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। ये सारे मिल के न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कहलाता है। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत लार्ज होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी की साइड प्रेजेंट होता है, सेंटर में ना होके वो किनारे की तरफ होता है। और न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं हुए होते, इसलिए उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यूकैरियोट्स जो हैं वो डेवलप्ड वर्जन है सेल का, जिनमें कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इस वजह से उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके आउटर लेयर की। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो आउटर लेयर यहाँ दिखाई दे रही है, आउटर लेयर से अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो आउटर लेयर दिखाई दे रही है उस पर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यहाँ आप लेबलिंग में भी देख सकते हैं कि फिर न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करें तो क्रोमेटिन नेटवर्क, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे पर्पल कलर के, वो क्रोमेटिन नेटवर्क है। जो आपको डार्क स्पॉट एक दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस में, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, दिस वन। ये सारा न्यूक्लियस का पार्ट है। अगर हम बात करें अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क की, तो क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म ले लेता है, और ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और फर्दर क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा कैरेक्टर जो है हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं।
इस तरह से कुछ डायग्राम होता है। अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, जो कि कैरियर होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स के, और ये फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के। अब ये सारी चीज़ें जिसमें प्रेजेंट होती हैं, जो चीज़ जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है जो कि सरफेस प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनेल्स को, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक मैट्रिक्स या फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि सरफेस प्रोवाइड कराता है न्यूक्लियस के कंटेंट्स को। न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जो पर्पल कलर का नीचे बेस दिखाई दे रहा है आपको क्रोमेटिन के, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ लेबलिंग में भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन की न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है या ब्रेन है, तो वो कई फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो अगर हम बाहर की साइड से बात करें तो न्यूक्लियस में जो पोर्स होते हैं वो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं इनसे सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा था कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और वो डबल लेयर्ड भी होती है। और ये जो पोर्स होते हैं इनसे कुछ सेलेक्टिव चीज़ों का एक्सचेंज ही हो सकता है, सेलेक्टिव सब्सटेंस का ही एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ये न्यूक्लियर पोर्स का वर्क हो गया। आगे क्रोमेटिन नेटवर्क या जेनेटिक मटेरियल का जो वर्क है उसके बारे में बात करें तो उसका काम है कैरेक्टर, जो हमारे पेरेंट का कैरेक्टर है वो पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाना, या जेनेटिक मटेरियल के थ्रू हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पहुंचाना। फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस जो है उसमें राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। उनका प्रोडक्शन जो है वो सेल का जो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट होता है उसमें राइबोसोम्स का प्रोडक्शन होता है, और उन राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो कि फर्दर हेल्प करती है क्रोमोसोम में। जैसे क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से, तो उसमें हेल्पफुल होता है प्रोटीन। तो उसके लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट होती है राइबोसोम्स से, और राइबोसोम्स जो हैं वो आते हैं न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है। उनका जो प्रोडक्शन होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है। और न्यूक्लियस एज अ होल, न्यूक्लियस जो है वो सेल डिवीजन में और सेल की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। ये थे न्यूक्लियस के फंक्शंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड हैं। हियर्स अ क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेल वॉल है वो किन सेल्स में होती है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, किन सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन का फ्रेमवर्क पाया जाता है जो कि उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। उस फ्रेमवर्क का क्या नाम है या उसे क्या कहते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।